जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होते, बस एक चुप्पी में बदल जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही बेटे और पिता के बीच उस सन्नाटे की है जो कभी टूट नहीं सका। पिता के मरने के बाद बेटा उस घर में बरसों बाद लौटा है, जिस घर से कभी वो ये कसम खाकर निकला था वो दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू आवारा और आप सुन रहे हैं ज्ञान लोक यात्रा, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। बारिश की हल्की बूंदें छत पर टपक रही थीं। आरव खिड़की के पास खड़ा था। हाँ, ये वही घर था जहां कभी उसने कसम खाई थी कि वो वापस इस घर में नहीं लौटेगा। आज वो लौटा है, लेकिन किसी के स्वागत में नहीं, बल्कि अपने पिता की अर्थी के बाद बचे सन्नाटे में। ड्राइंग रूम में सब कुछ वैसा ही था। घड़ी अब भी दीवार पर टिकी थी, लेकिन अब बंद हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी एक पुरानी ऐनक, कुछ बिखरे हुए कागज और एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा। बक्से पर जमी धूल जैसे बरसों का मौन बयान कर रही थी। दिल में एक टीस उठी। आरव ने धीरे से बक्सा खोला। अंदर 10 पुराने लिफाफे रखे थे। हर एक पर एक तारीख और एक शब्द लिखा था। पहले लिफाफे पर लिखा था, आरव के नाम, जब तुम लौट आओ। उस शब्दों में छिपा स्नेह जैसे बरसों बाद उसके सामने आ खड़ा हुआ। आरव की उंगलियां कांप गईं। वो बैठ गया। दिल की धड़कन तेज थी। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, नीले कागज पर, पिता की सधी हुई लिखावट में। प्रिय आरव, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे नहीं पता तुम क्यों लौटे, लेकिन अगर लौटे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते की डोर अब भी बाकी है। मुझे वो दिन याद है जब तुमने कहा था, पापा आपसे बात करना पत्थर से टकराने जैसा है, और मैं चुप रहा क्योंकि उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं चाहता था कि तुम खुद समझो, लेकिन मैं तुम्हें कभी समझा ही नहीं पाया। आरव की आंखें भर आईं। सीने में जैसे कुछ टूटने लगा। पिता की वही लिखावट, सख्त पर साफ, हर शब्द जैसे उसकी रूह में उतर रहा था। चिट्ठी में आगे लिखा था, बचपन में जब तुम गिरते थे तो मैं तुम्हें उठाने नहीं दौड़ता था। तुम्हें रोता देख मां चिल्लाती थी, हरिनाथ, आरव को उठाओ, लेकिन मैं कहता था, खुद उठना सीखो। आज सोचता हूं, शायद वही मेरी पहली गलती थी। मैं चाहता था तुम मजबूत बनो, लेकिन शायद मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा था। आंखों के सामने यादों की बाढ़ उमड़ आई। आरव के आंखों के सामने बचपन के दृश्य उभरने लगे। कुछ क्षण के लिए मानो ऐसा लगा जैसे आरव आंगन में साइकिल चला रहा है और पापा दूर खड़े बिना मुस्कुराए उसे देख रहे हैं। खत में आगे लिखा था, तुम्हें याद है आरव, जब तुम्हें पहली बार पुरस्कार मिला था, तुम चाहते थे मैं स्टेज पर आऊं, पर मैं दफ्तर के काम में उलझा रहा। वो काम आज भी याद नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा आज भी याद है। शायद उस दिन मैंने अपने बेटे की आंखों में वो चमक बुझा दी जो मुझे गर्व से भर सकती थी। जिंदगी भर मैं अनुशासन सिखाने में इतना व्यस्त रहा कि तुम्हें प्यार जताना भूल गया। पर बेटा, ये चिट्ठियां शायद वही करें जो मैं अपनी जुबान से कभी नहीं कर सका, तुम्हें ये बताने की मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, बस अपने तरीके से। आरव का दिल भर आया। भीतर का दर्द आंखों से बह निकला। आरव अब रो रहा था। बाहर की बारिश जैसे अंदर के आंसुओं की गूंज थी। आरव ने चिट्ठी धीरे से मोड़ी और वापस लिफाफे में रख दी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो उठकर पिता की कुर्सी के पास गया। ये वही कुर्सी थी जिस पर उसके पापा हरिनाथ वर्मा घंटों अखबार पढ़ा करते थे। कुर्सी अब खाली थी, लेकिन उस पर जैसे समय ठहर गया था। एक अनकहा स्नेह उस कुर्सी में अब भी मौजूद था। टेबल पर रखा बक्सा जैसे उसे पुकार रहा था। आरव ने सिर झुका लिया। उसके मन में पहली बार कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति और एक एहसास कि शायद बहुत कुछ अभी बाकी है। उसने बक्से में झांका। दूसरे लिफाफे पर लिखा था, पहली गलती, 12 जून 2099। बारिश रुक चुकी थी। बाहर आसमान में हल्की धूप निकल आई थी, जैसे कहीं कोई कहानी फिर से शुरू होने को हो। आरव ने लिफाफे को हाथ में लिया और लिफाफे को खोलते हुए आरव के हाथ कांप गए। अंदर वही नीला कागज, वही सधी हुई लिखावट,
पर इस बार शब्दों में जैसे एक और गहराई थी। प्रिया आरव, मैं जानता हूं कि तुम अब बड़े हो गए हो और शायद मेरी बातें तुम्हें पुराने जमाने की लगें, लेकिन बेटा जो मैंने किया वो गलती थी, पहली और शायद सबसे बड़ी। ये बात आज भी मेरे दिल में जैसे किसी कांटे की तरह चुभती है। 12 जून 2099 का वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट का दिन था। तुम 10वीं में टॉप आए थे और मोहल्ले के सारे लोग बधाई देने घर आए थे। इस लाइन को पढ़कर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान दौड़ाई, आंखों में गर्व और दर्द दोनों झलक उठे। आरव को आज भी वो दिन याद था जब वो कंधे पर ट्रॉफी लेकर दौड़कर आया था और मां ने खुशी में मिठाई बांटी थी। खत में आगे लिखा था, बेटा तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझे आवाज दी थी, पापा देखो मैंने कर दिखाया, लेकिन मैं वहां नहीं था। मैं उस वक्त दफ्तर में था, एक छोटी सी मीटिंग में जहां मेरी मौजूदगी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं गया क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात थी, जिम्मेदारी पहले, परिवार बाद में। आरव ने आंखें बंद करके फिर सोचने लगा कि कैसे उस दिन उसकी सारी खुशी जैसे आधी रह गई थी। वो शाम तक दरवाजे की ओर देखता रहा था कि पापा आएंगे, मुस्कुराएंगे, शायद एक बार उसके सिर पर हाथ रख देंगे, पर वो नहीं आए। आरव ने फिर से पिता की चिट्ठी पढ़ना शुरू किया, जिसमें आगे लिखा था, बेटा जब मैं काम करके रात को लौटा तो तुम अपने कमरे में सो रहे थे। तुम्हारी मां ने कहा आरव देर तक दरवाजे पर बैठकर आपका इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारी मां से बस इतना कहा, आरव को सीखना होगा कि जिंदगी में भावनाएं नहीं, अनुशासन काम आता है। और वो शब्द, वही मेरी पहली गलती थी आरव। मैं नहीं जानता था कि उस दिन मैंने तुम्हारे दिल का एक हिस्सा तोड़ दिया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, बचपन का दर्द जैसे लौट आया। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े, वो चुपचाप बैठा रहा, बस पिता की आवाज को अपने मन में सुनता रहा, हर शब्द जैसे एक पुराने घाव को कुरेद रहा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए आरव आगे खत पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, तुम अगले दिन मुझसे नाराज थे, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में झांकने की कोशिश नहीं की। मैं सोचता रहा कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय कभी किसी की गलती नहीं मिटाता, वो बस उन्हें और गहराई से दफन कर देता है। मैं हमेशा तुम्हें परखता रहा, तुम्हारी मार्कशीट से, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारे शब्दों से, लेकिन मैंने कभी तुम्हें महसूस नहीं किया। और अब जब सब खत्म हो गया तो यही बात सबसे ज्यादा सालती है। आरव के मन में पछतावे और प्रेम का संगम उमड़ आया। आरव के सामने अचानक पिताजी का चेहरा जैसे उभर आया, कड़क चेहरे पर गंभीरता, लेकिन भीतर शायद एक अधूरी कोमलता दबी हुई थी जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। खत में आगे लिखा था, बेटा मैं तुम्हारे बचपन का वो पल लौटाना चाहता हूं जब तुम्हें मेरी एक मुस्कान की जरूरत थी, लेकिन अब सिर्फ ये चिट्ठियां हैं जो शायद मेरे दिल के बंद दरवाजों को खोल सकें। अगर तुम इन्हें पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम अब सिर्फ मेरे बेटे नहीं, मेरे अपूर्ण जीवन का एक हिस्सा भी हो, और इस हिस्से को समझे बिना तुम कभी खुद को पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। आरव के दिल में पिता के प्रति एक अजीब सी कोमलता जागी। आरव ने कागज मोड़ते हुए गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा था, पर भीतर जैसे कोई पुरानी गूंज लौट आई थी। हरिनाथ वर्मा की आवाज अब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उस हवा में थी जो उस घर के हर कोने में बसी थी। आरव ने धीरे से चिट्ठी को बक्से में रखा। उसने दीवार पर लगी पिता की तस्वीर को देखा। इस बार बिना गुस्से, बिना शिकायत, आरव ने मन ही मन धीरे से बोला, शायद आप सही थे पापा, पर आपके सही होने की कीमत मैंने बहुत देर में समझी। उसके चेहरे पर पहली बार एक शांति थी, जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। कमरे में घड़ी अब भी बंद थी। आरव उठा और दीवार की ओर बढ़ा। उसने धीरे से पेंडुलम को हिलाया, टिक टिक टिक, और समय फिर चल पड़ा, जैसे किसी रुकी हुई भावना को किसी ने फिर से जगा दिया हो। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो पापा, देखते हैं अगली चिट्ठी में आपने क्या सच लिखा है। आरव अब तीसरी चिट्ठी के सामने बैठा था। लिफाफे पर लिखा था, दूरी की शुरुआत 17 अगस्त 2005। उसने उसे धीरे से खोला, जैसे हर शब्द को महसूस करना चाहता हो, ना कि सिर्फ पढ़ना। अंदर वही नीला कागज, वही लिखावट, पर इस बार शब्दों के बीच एक अनकरी टीस थी। उस टीस ने उसके दिल को छू लिया।
तीसरे खत में लिखा था, प्रिय आरव, जब इंसान अपने प्रिय से दूर होता है तो ये दूरी सिर्फ जगहों की नहीं होती बल्कि दिलों की भी होती है, और शायद यही वो वक्त था जब मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा खोया। इन शब्दों ने आरव की आंखों में पुराना दर्द लौटा दिया। मुझे वो 17 अगस्त 2005 का दिन याद है। उस दिन तुम्हारा कॉलेज का रिजल्ट आया था, लेकिन तुम इंजीनियरिंग में नहीं जा पाए थे। तुम्हारी आंखों में निराशा थी, लेकिन मेरे लहजे में सख्ती। उस दिन मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम असफल हो गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। सच बताऊं तो बेटा आरव, वो वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजता है। शायद मैंने तब पिता नहीं, जज बनकर बात की थी। आरव का सिर अपने आप झुक गया, पछतावे का साया चेहरे पर उतार आया। इतना पढ़ने के बाद आरव का सिर अपने आप झुक गया। आरव को वो दिन याद था जब उसने दरवाजा जोर से बंद किया था और कहा था, आप कभी मेरी बात समझ ही नहीं पाएंगे। मां बीच में रो रही थी, लेकिन वही मां पिता और बेटे के बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। उस याद ने आरव के भीतर के पुराने घावों को फिर से जगा दिया। भीगी आंखों से आरव ने खत आगे पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, बेटा, तुमने उस दिन मुझसे नाराज होकर घर छोड़ दिया और मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था आरव, पर मैंने नहीं रोका। उस दिन मेरे अंदर का अहंकार जीत गया और एक पिता हार गया। मुझे लगा था कि तुम कुछ दिनों में लौट आओगे, पर साल बीतते गए और वो दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। आरव के दिन में गहराई तक दर्द उतर गया। तुम्हारी मां हर सुबह वही दरवाजा देखती और हर शाम वही उम्मीद करती। तुम्हारा कमरा जस का तस रखा था। मैं बाहर से सख्त बना रहा, लेकिन अंदर से मैं रूस टूटता गया। मैंने कई बार तुम्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन जब उंगलियां नंबर तक पहुंचती तो दिल कहता, नहीं, वो अब शायद बात नहीं करना चाहता। आरव की आंखें नम हो गई, गले में रुलाई अटक गई। एक बार फिर आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपनी मुट्ठी भींचकर बैठ गया। उसके सामने पिता का चेहरा बार बार उभर रहा था, सख्त चेहरा, लेकिन अब समझ आने लगा कि उस सख्ती के पीछे कितना डर छुपा था। उसे पहली बार पिता का भय और असुरक्षा महसूस हुई। आगे खत में लिखा था, आरव, रिश्ते अक्सर टूटते नहीं बस चुप हो जाते हैं, और हमारी चुप्पी ने हमारे बीच सैकड़ों शब्दों की दीवार खड़ी कर दी। मैं तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन जब तक समझ पाया तुम बहुत दूर जा चुके थे। कभी कभी सोचता हूं, क्या एक पिता को अपने बेटे से माफी मांगनी चाहिए? अगर हां तो मैं बिना झिझक कहता हूं, मुझे माफ कर देना बेटा आरव। मैंने तुम्हें अपने अहंकार की आग में झोंक दिया। तुम गिरते रहे और मैं सोचता रहा कि ये गिरना तुम्हें मजबूत बनाएगा, लेकिन सच यह है कि वो तुम्हें मुझसे दूर ले गया। आरव की आंखों में माफ करने की एक चमक उभरी, जैसे दिल धीरे धीरे नरम पड़ रहा हो। तुम्हारी मां अक्सर कहती थी, हरिनाथ, एक दिन तुम उसे खो दोगे, और मैंने कहा था, बेटे खोए नहीं जाते, लौट आते हैं। पर अब समझता हूं कि लौटना सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का होना चाहिए। और तुम्हारा दिल आरव शायद अब मुझसे बहुत दूर जा चुका था। इन पंक्तियों ने आरव की आत्मा को झकझोर दिया। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारे दिल में अब भी वो छोटा सा बच्चा बाकी है जो कभी मेरी उंगली पकड़कर चलता था। बस उसे जिंदा रखना बेटा, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हमारा रिश्ता भी जिंदा रहेगा। आरव ने चिट्ठी को सीने से लगाया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब किसी सुलह जैसे लग रहे थे। आरव ने चिट्ठी को सीने से लगाया। उसके आंसू अब सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि समझ के थे। उसने पिता की तस्वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, पापा, आपने देर की, लेकिन हर शब्द ने जैसे मां को फिर से लौटा दिया। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं बल्कि एक शांत कृतज्ञता थी, जैसे दिल ने आखिरकार माफ करना सीख लिया हो। लेकिन इस बार उस पर आंसुओं के धब्बे भी थे, जैसे किसी ने उसे लिखते वक्त कई बार रोका हो। आरव ने अगला पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, प्रिया आरव, जब आदमी अपनी गलती खुद नहीं मान पाता तो उसे जिंदगी किसी न किसी और के जरिए एहसास करवाती है। मुझे मेरी गलती का एहसास तुम्हारी मां की चुप्पी से हुआ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मां ने भी मुझसे बोलना लगभग छोड़ दिया था। पहले तो मैंने सोचा ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन धीरे धीरे घर का हर कोना मौन हो गया। वो सुबह चाय बनाती और कप मेरे सामने रखकर चुपचाप चली जाती, बिना कुछ कहे। कभी कभी मैं पूछता कि आरव का कोई फोन आया तो वो सिर्फ सिर हिलाकर ना कहती, लेकिन उस ना के पीछे जो दर्द था वो किसी शब्द में नहीं था। इन पंक्तियों ने आरव को भीतर तक हिला दिया। उसकी मां का चेहरा आंखों के सामने आ गया। इतना पढ़ने के बाद जैसे लगा कि आरव के गले में कुछ अटक गया। वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, पर भीतर से जैसे कुछ टूट रहा था। आरव जल्दी ही आगे पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, वो तुम्हारी तस्वीर के पास रोज दिया जलाती थी,
मैं उसे डांटता, तुम जिंदा बेटे के लिए दिया क्यों जलाती हो? और वो बस एक ही बात कहती, वो जिंदा है लेकिन हमारे बिना नहीं। हालांकि तब समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझता हूं वो दिया तुम्हारे लौट आने की उम्मीद थी। आरव की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हर त्योहार तुम्हारे लिए खाना बनाती, तुम्हारी पसंद के पराठे, तुम्हारी पसंद की मिठाई, और मैं बस उसे देखता रहता, कभी कुछ कह नहीं पाया। एक दिन उसने कहा, हरिनाथ, अगर मैंने अपने बेटे को थोड़ा और प्यार किया होता तो शायद वो हमें छोड़कर ना जाता। और उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि हम दोनों ही तुम्हें खो चुके थे। फिर वो बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा सब सामान्य है, लेकिन मैं जानता था बीमारी उसकी देह में नहीं, दिल में थी। वो बस बैठी रहती, तुम्हारे बचपन की कॉपियां पलटती, तुम्हारे पुराने खिलौने संवारती, कभी कभी मुस्कुराती, कभी चुप हो जाती। और एक दिन तुम्हारा इंतजार करते करते वो भी इस दुनिया से चली गई। आरव अब पूरी तरह टूट चुका था, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव की आंखों से आंसू फूट पड़े, वो अब खुद को रोक नहीं पाया। कागज पर गिरते आंसू जैसे उस नीले कागज में समा गए। किसी तरह से खुद को संभालते हुए आगे पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, जब तुम्हारी मां इस दुनिया से चली गई तो मैं उसके कमरे में गया। वहां तुम्हारी एक पुरानी तस्वीर थी, तुम और वो पार्क में झूले पर। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरा बेटा जरूर लौटेगा। आरव, मैंने उस दिन पहली बार उस तस्वीर को सीने से लगाया, खूब रोया, जितना शायद जिंदगी भर नहीं रोया था। आरव की रूह कांप उठी, दिल में मां की याद एक सिसकी बनकर गूंज उठी। तुम्हारी मां की चुप्पी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने सिखाया कि प्यार जताना जरूरी होता है। शब्द कभी कभी औपचारिक लगते हैं, लेकिन उनकी गूंज रिश्तों को जिंदा रखती है। मैं उसे खो चुका था, और तुम्हें भी, लेकिन शायद इन चिट्ठियों के जरिए मैं वो सब कह पा रहा हूं जो जुबान से कभी नहीं कह पाया। अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो उसकी तस्वीर के आगे जाकर कहना, मां, मैं लौट आया हूं। वो शायद जवाब ना दे, लेकिन यकीन मानो उसकी आत्मा मुस्कुरा उठेगी। आरव की आंखों में अब सुकून था, आंसुओं में अपनापन घुल गया था। आरव ने चिट्ठी को सीने से लगाया। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें एक सुकून था, जैसे कोई अधूरा रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। उसने पिता की तस्वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, पापा, आपने देर की, लेकिन हर शब्द ने जैसे मां को फिर से लौटा दिया। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक शांत कृतज्ञता थी, जैसे दिल ने आखिरकार माफ करना सीख लिया हो। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आरव ने बक्से से अगला लिफाफा निकाला, 7वां लिफाफा। उस पर कोई तारीख नहीं थी, सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर मैं तुम्हें फिर देख पाता। आरव ने धीरे से कागज खोला, और जैसे ही शब्द सामने आए, कमरे की हवा में पिता की आवाज गूंज उठी, प्रिय आरव, अगर जिंदगी मुझे एक बार फिर मौका देती तो मैं सिर्फ इतना चाहता कि तुझे एक बार देख सकूं। न किसी सलाह के लिए, न किसी झगड़े के लिए, बस यूं ही, तेरी आंखों में वो मासूमियत देखने के लिए जो बचपन में थी। तेरे जाने के बाद मैंने सैकड़ों चेहरों में तुझे खोजा, पर तेरी जैसी आंखें कहीं नहीं मिलीं। वो आंखें जो गुस्से में भी प्यार रखती थीं और चुप्पी में भी सवाल। मैं चाहता था कि तुझे अपने पास बिठाकर बस ये कह सकूं, बेटा, अब समझ गया हूं। लेकिन वक्त ने वो मौका नहीं दिया। अब जब मेरा शरीर कमजोर है और सांसें कम हैं, तो दिल में बस यही अफसोस है कि मैंने तुझे बहुत देर से समझा। मैं चाहता था कि तुझे मजबूत बनाऊं, पर भूल गया कि मजबूत बनने से पहले किसी को प्यार महसूस करना पड़ता है। अगर मैं तुझे फिर देख पाता तो तेरे सर पर हाथ रखता और कहता, मैंने हमेशा तुझसे प्यार किया, बस बोल नहीं पाया। शायद तू मुस्कुराता और कहता, पापा, अब बोल लिया तो ठीक है। और मैं वहीं रो पड़ता, क्योंकि वो पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती। अब जब ये चिट्ठी लिख रहा हूं तो लगता है इंसान जब चला जाता है तभी उसे समझ आता है कि किसे कितना प्यार था। मैं अब तेरे साथ नहीं हूं आरव, लेकिन हर रात तेरे आसपास ही हूं। जब तू थक कर सोता है और खिड़की से आती हवा तेरे बालों को छूती है, समझ लेना वो मैं हूं, तेरे माथे को चूमता हुआ। इसके बाद आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने लिफाफा सीने से लगाया। कमरे में जैसे कोई मौजूद था, कोई अदृश्य, लेकिन बहुत अपना। थोड़ी देर बाद फिर खत पढ़ना शुरू किया। बेटा, जब कोई पिता अपने बेटे से दूर होता है तो वो हर दिन मरता है थोड़ा थोड़ा। मैं भी मरा था,
लेकिन आज जब तू ये चिट्ठियां पढ़ रहा है तो लग रहा है शायद अब मैं फिर से जिंदा हो रहा हूं। और अगर मेरी रूह कभी तुझे देख सके तो बस इतना चाहेगी कि तू मुस्कुरा दे, क्योंकि तेरी मुस्कान में ही मेरा मोक्ष छिपा है। अगर मैं तुझे फिर देख पाता तो बस यही कहता, बेटा जिंदगी को बोझ मत बनाना, उसे गले लगाना, क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम खुद आजाद हो जाते हो। और अब अगर तूने मुझे माफ कर दिया है तो समझ ले बेटा, मैं आजाद हो गया हूं। कागज पर आखिरी लाइन थी। अब और कुछ नहीं लिखना चाहता, क्योंकि अब जो कहना था वो तेरी आंखों में कह चुका हूं। आरव ने कागज मोड़ा और खिड़की की ओर देखा। हल्की हवा आई, कागज कांपने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा, अब सब कह दिया आपने। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी। बारिश थम चुकी थी, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। आरव लकड़ी के बक्से के पास बैठा था। अब उसमें सिर्फ एक ही लिफाफा बचा था, वो आखिरी चिट्ठी। उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कागज हल्का पीला हो चुका था। सालों की नमी और समय की गंध उसमें समाई हुई थी। आरव ने आखिरी चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। प्रिय आरव, अगर ये चिट्ठी तेरे हाथों में है तो इसका मतलब है मेरी सांसें अब नहीं, पर मेरा प्यार अब भी जिंदा है। बेटा, इन सारी चिट्ठियों में मैंने अपना अपराध, अपना पछतावे और अपना प्रेम लिख दिया, लेकिन इस आखिरी चिट्ठी में मैं सिर्फ एक वाक्य छोड़ना चाहता हूं, अब जी ले बेटा अपनी जिंदगी। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पिता के शब्द कमरे में गूंज रहे थे। अब जी ले बेटा अपनी जिंदगी। जीना सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जीना मतलब है खुद को माफ करना, दूसरों को अपनाना और जो बीत गया उसे जाने देना। मैंने जिंदगी भर जो नहीं किया तू वो कर ले। खुलकर हंस, डर कर मत रो, और सबसे ज्यादा प्यार करने से मत डर। अब इन चिट्ठियों को संभाल कर रख लेना, क्योंकि यह सिर्फ मेरे शब्द नहीं, ये हमारे रिश्ते की धड़कनें हैं। जब कभी लगे कि तू फिर से अकेला हो गया है तो इन्हें पढ़ लेना, मैं फिर तेरे पास लौट आऊंगा। और हां, तेरी मां के कमरे में रखा वो दिया, उसे बुझने मत देना। वो लौ अब तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, उस रोशनी का वारिस है जो हमसे आगे जाएगी। आरव ने कागज को सीने से लगाया। कमरे में धूप की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे किसी ने माथे को चूम लिया हो। उसने चारों ओर देखा। हर कोना अब जिंदा लग रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी चल रही थी, पर्दे हिल रहे थे, और उस पीली कुर्सी पर जैसे कोई बैठा मुस्कुरा रहा था। आरव ने हल्के से कहा, अब जी रहा हूं पापा। वो उठा, खिड़की खोली और हल्की हवा को अंदर आने दिया। कागज के सारे लिफाफे अब टेबल पर रखे थे। एक एक करके उसने उन्हें देखा और मुस्कुराया। फिर उसने दिया जलाया और बुदबुदाया, अब ये घर तन्हा नहीं है। बाहर सूरज पूरी तरह उग चुका था। पक्षियों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। एक नई सुबह, एक नया आरव। और शायद कहीं दूर किसी अदृश्य कोने में हरिनाथ वर्मा भी मुस्कुरा रहे थे। कागज के आखिरी हिस्से में बस 3 शब्द लिखे थे, प्यार, सदा पापा। बस यहीं खत्म थी वो आखिरी चिट्ठी।